यीशु मसीह के मुबारक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जो बात हम सीखना चाहते हैं वो है मसीह घराने को कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह का होना हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है। जो इस बात को मानता है कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए जान दी है और उसमें नई पैदाइश को पाया है, उसके लिए बाइबल मुकद्दस पैगाम देती है कि ईमानदार कैसा होना चाहिए और उनके मसले जो हैं वो किस वजह से हैं। इसलिए बहुत खूबसूरत हवाला हमने देखा, खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है। मसीहों की बात करो, सबकी यही ख्वाहिश है कि हमारी जिंदगी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। सबूत क्या है इस बात का कि सब ये कहते हैं, चाहे मुंह से कुछ भी नहीं कहते, लेकिन आपकी मेहनत बताती है कि आप ये चाहते हैं कि आपके पास किसी चीज की कमी ना हो। मेरे साथ हवाला निकाल लें, यही ज़बूर 127। जो बात हम सीखने को ध्यान करने को है अभी वो ये है कि हम कैसे चाहते हैं कि हम बुलंदियों पर जाएं। आयत नंबर 2 में लिखा है, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है। तो देखिए, सबकी ये ख्वाहिश है कि क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत ये साबित करती है, ये जाहिर करती है, अगर हम आराम से बैठे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना अब्स है, मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। सो जिसके वसीला से, जिसकी बदौलत मेरी बरकत है, अगर उससे हमारा ताल्लुक टूटा है, अगर उसको हम एक साइड पर करके अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो यहां लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस। मेरे अजीजों, जिस माशरे में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस माशरे में ज्यादातर हो क्या रहा है, बाइबल इस बात की शहादत देती है कि मसीह होते हुए भी हमारी जिंदगी उस तरह खुदा के साथ जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए बुलंदियों का जो सिलसिला है वो हमारी जिंदगी से रुका हुआ है। बाइबल के मुताबिक बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसी शहादतें आपको मिलेंगी कि किस वजह से ये कमियां कमजोरियां हैं, क्योंकि खुदा को एक साइड पर करके हम अपनी जिंदगी में ये कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी कोशिशें क्या हैं, नाकाम हैं। बाइबल मुकद्दस में ये हवाला भी दर्ज है कि हम खुदा को ठगते हैं। बाइबल मुकद्दस में ये हवाला भी दर्ज है कि हम अपना रुपया, यानी कि सवेरे उठने वाली जो मेहनत करते हैं, देर में आराम करके जो मेहनत करके अपना रुपया सुराखदार थैलियों में जमा करते हैं। और सुराखदार थैलियों में मतलब ये है कि कमाते इतना है और हासिल कुछ भी नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि हम अपने खुदा को, जो उसका टाइम है, जो उससे सीखने की बात है, जो उससे लेने की बात है, हम उसके साथ वक्त नहीं गुजारते। और जिसकी वजह से यकीन करें, ऐसी ऐसी जिंदगियां घर बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी कमाई में किसी तरह की कोई बरकत नहीं है। बड़ी वजह क्या है? यहां सुलेमान ने इस वजह से इस बात को बयान किया कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। और मतलब यह है कि अगर खुदा को अपनी जिंदगी में अपनी उसकी जगह नहीं देंगे तो फिर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो ज्यादातर यही समझा जाता है कि बस आपस में साढ़े पैसे से ये आंडा ने भी चीजा भी पूरी नहीं। हम सीखेंगे आगे कि यही बात नहीं है जो खुदा कह रहा। जब खुदा का साथ होना है तो इसका मतलब उसके साथ इस माशरे में रहते हुए सारी जरूरतें और रूहानी तरक्की भी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। बहुत खूबसूरत हवाला है, ये वो गुनाह है चुप कर, जो किसी को पता नहीं है और छुप कर होता है, और जिसकी वजह से हमारे घराने बरकत नहीं पाते। यशवा की किताब, बड़े गौर से इस बात को सुनना है, 7वें बाब की 20
आयत को पढ़ूंगा। और अकन ने यशवा को जवाब दिया, फिल हकीकत मैंने खुदावंद इस्राएल के खुदा का गुनाह किया। ये किसी को पता नहीं था जो उसने गुनाह किया, ये सिर्फ वही जानता था। चुप के गुनाह किया था इससे, और जिसकी वजह से यहां दर्ज है कि क्या मसला बना इसके लिए। ये मुझसे सरजद हुआ, मसला बताया, ये मुझसे सरजद हुआ। और लिखा है 21वीं आयत में कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी, तो मैंने लचाकर उनको ले लिया, और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई है, और चांदी उनके नीचे है। बस यशवा ने काफी भेजे और उस डेरे को दौड़ गए, और क्या देखता है कि उसके डेरे में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है, और उनको डेरे से निकाल कर यशवा और सब बनी इस्राएल के पास लाए और उनको खुदावंद के हुजूर रख दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है ये क्या, कौन सी चीज है, इस पर जरा गौर करना है, ध्यान करना। ये वो चीजें थी जो हराम थी, हराम। अब हम कहेंगे ये सोना कैसे हराम हुआ, ये चांदी कैसे हराम हुई। ये हराम मतलब ये है, ये चीजें आप इस पूरे बाब को पढ़े तो खुदा ने कहा था यशवा को ये सारी चीजें खुदा के लिए हों। जो खुदा की थी चीजें उनको अपने लिए इस्तेमाल करते, और इसने छुपा ली थी, ये हराम थी इसके लिए। तो इसलिए हुआ क्या, इससे आपको बताना चाहता हूं ये क्या है, आप खुद फैसला, आपने जवाब देना। ये जिंदगी किसकी है पता है, हम चुपके से कुछ कर रहे हैं जो ये समझते हैं शायद हम दुरुस्त कर रहे हैं। हम अपने खुदा को उसका मर्तबा नहीं दे रहे, और हम उसकी ये चीज इसको बना नहीं रहे, बल्कि इस पर कब्जा करके बैठे हुए। और क्या कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं इससे कर रहे हैं, और इसके सबब से यहां आप देख ले हुआ क्या। और लिखा है यशवा और सब इसराइलियों ने जारा के बेटे अकन को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को और जो कुछ उसका था सबको लिया, और कूर में उनको ले गए। और यशवा ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया, उस शख्स की बात और यकन की, तूने क्यों ऐसा किया, खुदावन आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसे संसार किया, और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा, और उन्होंने उनके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया, और जो आज तक है। तब खुदावन अपने कहर शदीद से बास आया। ये बात आम बात नहीं, और खुद खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं आए बल्कि पूरा कर। जो हमारा खुदा है जिसको हम बाप कहकर पुकारते हैं, हम अपने घरानों को तबाही की तरफ ले जाते हैं अगर उसको उसका मकाम नहीं देते हैं। बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है अगर मैं खुदा हूं तो मेरी ताजीम कहाँ है। और हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं हम यहाँ मौजूद हैं किसके सबब से, खुदा के सबब से। इसकी तरह ना हो अकन की तरह, जो खुदा का है वो अपने लिए संभाल कर रख छोड़े। बहुत से ऐसे तौर तरीके हैं जो हमने बाइबल से हटकर अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे घराने जो हम चाहते हैं दुआ भी कर रहे हैं लेकिन वैसा हो नहीं रहा। कुछ है जो गड़बड़ है, उसको देखना है, और वो सिर्फ आप जानते हैं या वो शख्स जिसके साथ ये प्रॉब्लम। इसी तरह आप देखें क्या नए अहदनामे में ऐसा मसला है, जी हाँ ये बातें बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं जो खुदा का है, और खुदा का ये सब कुछ जो है ये खुदा का है। लेकिन देखें उससे ज्यादा वैल्यू हमने अपने उन मर्तबों को दे रखी है जिनको एक दिन हमने खो देना है। मेरे अजीजों, मसीही ईमानदार या घराने की तरक्की खुदा के साथ होने में है मेरे अजीजों, खुदा से दूर होने में नहीं है। नजर आने को शायद ऐसा लगेगा कि मेरा बहुत अच्छे सारे काम चल रहे हैं, लेकिन याद रखिए आप एक चीज को पाते हुए दूसरी चीज को खो रहे होते। लेकिन खुदा हमें क्या देना चाहता है, हम दोनों लिहाज से बने। मुकद्दस तीमुथियुस को लिखते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा दीनदारी के लिए रियाजत कर। क्यों? क्योंकि दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है। जी अमाल की किताब में हननिया और सफीरा के बारे में मैं और आप सब जानते हैं। मसला क्यों रुका हुआ है मेरी बरकत का, मसला मेरे घराने में क्यों ऐसा बन पड़ रहा कि मेरे घराने की तरक्की बढ़ नहीं रही, यानी कि माली तौर पर, नस्ली तौर पर तरबियत, मेरी शख्सी जिंदगी में क्यों बेचैनी है। लिखा है जब ईमानदारों की जमात बढ़ने लगी, लोग तरक्की कर रहे हैं
اور کسی نے اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھا اور سب خدا کی خدمت کے لیے اپنے روپیہ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھتے. اور حنانیہ اور سفیرہ نے بھی سوچا, منصوبہ بنایا, دونوں نے ایک کر کے منصوبہ بنایا. ان کی کچھ جگہ تھی اس جگہ کے لیے کہ ہم یہ اس خدمت کے لیے رکھتے ہیں. دوسری آیت میں لکھا ہے, اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت سے کچھ رکھ چھوڑا. کیا مطلب؟ اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے, مطلب وہ دونوں اس کام میں شریک ہیں. اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو اہم نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے بائبل نہیں پڑھی, اگر ہم اس کی جانچ پڑتال نہیں کرتے, اگر ہم دعا نہیں کرتے, اگر ہم رفاقت نہیں کرتے تو بات ٹھیک ہے, ہم چلن دیا. نہیں میرے عزیزو, ہم اس بات پر دھیان کریں. آیت نمبر 3 میں لکھا ہے, مگر پطرس نے کہا, اے حنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات, سو خدا کے ساتھ تعلق کو بگاڑنے کے لیے اگر کوئی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو وہ کون ہے؟ ابلیس ہے. لفظی گلہ نہیں جے, میں نے نوٹ کیا ہے, جب آپ خدا کے ہیں تو وہ خاموش نہیں رہے گا. آپ بائبل مقدس کے مطابق اس کے ہیں کیونکہ آپ نے بائبل کے مطابق اس کے بیٹے یسوع کا اقرار کیا ہے. اور جب اس کے ہیں تو جس کو بیٹا بناتے ہیں انہوں چھڑے گا نہیں. اور یہ تجربہ اپنی اولاد سے کر دیکھ. میرے عزیزو, بائبل کو کہندے نے بڑا اوکھا ہے, بائبل نو سمجھنا بڑا ہی اوکھا ہے. اور رب دے بندے ہو تسی, آپ خدا دی جگہ تھی اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر کے لیے. تو جس طرح آپ کے دل میں بیتتا ہے اپنی اولاد کے لیے, ویسے خدا آپ کے لیے بے چین. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے, کیا ہوا اس کے سبب سے, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے, ہاں جی, جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑ. جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. میرے عزیزو, آپ کی ساری باتوں کو وہ جانتا ہے. خدا کی چیز کو اس نے وہ اہمیت نہیں دی اور اس کو چوری کرے. اسی طرح ہم خدا کی اس چیز کو اپنے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں, اس کو نہیں دے رہے. اس لیے ہمارے مسیحی گھرانے جس مقام پر ہونے چاہیے وہ وہاں پر نہیں. زندگی کو, مسیح زندگی کو رومال میں لپیٹ کے دبا دے, جی نہیں. اور اگر اس سے وہ کام نہیں لیں گے جو ہونا چاہیے تو یاد رکھے اس کا انجام بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. مسیح خاندان کو کیسا ہونا چاہیے یہاں یوں درج ہے. 8واں باب استثنا کی کتاب کی آیت نمبر 10 سے 14 تک لکھا ہے, اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا. سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں, حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے. سن لیں, واضح طور پر لکھا ہے جس خدا نے تجھے یہ برکتیں دی ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ کہیں تو اس کی باتوں کو, اس کے قوانین کو کیا کر دے, ماننا چھوڑ دے. ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر اس میں رہنے لگے, اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بھر جائیں, اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے. میرا بھی کام چلن دیا ہے, میرے پتر دا بھی کام چلن دیا ہے, میری بیوی دا بھی کام چلن دیا ہے, اور موجائی جب ایسا ہو جائے, کنہ دی گال کرن دیا, مسیحی خاندان ایماندار کی بات ہو رہی ہے, دنیا میں نہیں کہن دیا. بکثرت تیرے کول ہو مال تو تیرا دل کیا کرے, ہاں جی, تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے. مسیحی خاندان ایماندار کی بات ہو رہی ہے, تو تیرا دل کیا کرے, ہاں جی, تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے ابلیس کے قبضے سے چھڑایا, جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر کیا ہو جائے, تیرے دل میں غرور سما جائے, یعنی کہ اس کی باتوں کو نہ ماننا, دھیان نہ کرنا, کی ہو جانا ہے, غرور سما جائے. تو پھر لکھا ہے, اور ایسا وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا رہنما ہوا جہاں
जलाने वाले सांप और बिच्छू थे, और जहां की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहां उसने तेरे लिए चकमक के चट्टान से पानी निकाला और तुझको बियाबान में मन खिलाया, जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आजीज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। तो ये क्यों हो रहा है कि आपकी जिंदगी से वो भलाई जाती रहे, जिसके लिए खुदा ने आपको इस कश्मकश में डाला है कि आप इस कदर पाकर भी क्या करते हैं, खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, अपना घर ऐसे बना रहे हैं, हाँ माल दौलत तो है उनके पास, लेकिन पता क्या है, वो खुदा की बातों से दूर होते जा रहे हैं। और इसके सबब से क्या हो रहा है, इसके सबब से क्या हो रहा है, वो अपनी भलाई को खो देते और क्या हो रहे हैं, मगरूर हो रहे हैं। और अगली बात लिखा है, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई। ओ कहन और असी ते रातां भी मेहनत की है, असी ते कोई मिस्टेक ही नहीं की, असा तो उत्थे पैसा लाया सी ते तां इंज हो गया, असी ते रात दिन मैं कोई ना आराम ही नहीं किया, ते इस सबब नाल साडे नाल इंज होया। ओ कहने लगा, खुदा का कलाम बताता है, ऐ ना होए कि तेरे दिल च ऐ गल आ जावे, क्योंकि तेनू मंजी तो उठान वाला खुदावन तेरा खुदा है, तेनू सेहत देने वाला तेरा खुदा है। आमीन। तो यूं लिखा है खुदा के कलाम में कि तू ये कहे कि मेरे हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन है। किन्ने तेनू जिंदगी बख्शी है, किन्ने तेनू कुव्वत बख्शी है, किसने तुझे बहाल किया है, किसने तुझे इधर हासिल किया है, किसने तेरे घर को बनाया है, किसने तुझे चरपाई पर पड़े नहीं रहने दिया। तो किसकी बात हो रही है, कैसा ना हो तू उसको भूल जाए जिसने तुझको कुव्वत बख्शी है। तो मेरे अजीजों, ये मसीह खानदान का हाल नहीं है, ये मसीह खानदान का हाल नहीं। मसीह खानदान का हाल खुदा के साथ जुड़े रहने में। इसलिए खुदा का बंदा सुलेमान कहता है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। मेरे अजीजों, हम अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर खुदा के साथ हमारा ताल्लुक टूटे और अगर हम अपनी मर्जी करके आगे बढ़े, तो याद रखें, बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अपने ताल्लुक को खुदा से ना तोड़ें, अपनी रफाकत को कायम रखें, मेहनत करें, रात दिन मेहनत करें, लेकिन अपने खुदा को अपने से जुदा ना होने दें। उसके साथ मिलकर अपना घर बनाए, ये भी बनेगा और वो भी बनेगा। आमीन। इसलिए